हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। सो आज का जो लेक्चर है हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। सो ड्रेनेज सिस्टम में हम शुरू करेंगे बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कौन कैसे कैसे किस वे से ये डिवाइडेड होते हैं एंड गंगा रिवर सिस्टम पूरा अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट रूट्स आईएएस एकेडमी हैज स्टार्टेड प्रीलिम्स इनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रीलिम्स इनरिचमेंट प्रोग्राम है हमारा। इसमें क्या करेंगे, बेसिकली कवर करेंगे सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस। ठीक है, रिवीजन होगा आपका, फिर आपका रिगरस प्रैक्टिस होगा, पीवाईक्यूज का हम प्रैक्टिस कराएंगे क्लासरूम में ही, एंड फिर थ्रू प्रीलिम्स टेस्ट डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपके लिए प्रीलिम्स इनरिचमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। काइंडली अगर आप इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9596971577। ओके, फिर आपका ये भी बताना चाहूँगी कांस्टेबल की ऑलरेडी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है। खैर अब तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ ही गया है। सो अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। बेसिकली मेजर रिवर बेसिन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किस वे से डिवाइडेड है। ठीक है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है ड्रेनेज सिस्टम का। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन डिस्चार्ज ऑफ वाटर। देखो डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या है, आप देखो यहाँ पे है आपका अरेबियन सी। ओके, ये है आपका पूरा अरेबियन सी। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। जो कुछ रिवर्स हैं वो इस साइड वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं। ठीक है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो रही है, और कुछ रिवर्स हैं जो कि डिस्चार्ज कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में बेसिकली। ठीक है, सो इसको इन्हीं बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया आपका अरेबियन सी ड्रेनेज जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लेकिन देखना क्या है कि यहाँ जो भी रिवर डिस्चार्ज कर रही है ना, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इनका कंपैरेटिवली कम ही है। ईस्टर्न मतलब बे ऑफ बंगाल में मोस्टली रिवर्स जो है अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो टिल्ट है इट इज टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड। ओके, इसलिए जो मेजॉरिटी रिवर्स हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में वाटर ड्रेन कर रही हैं। तो देखिए अरेबियन सी ड्रेनेज में क्या है, 23% ऑफ द इंडियाज ड्रेनेज। ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज ही है इंडिया का ड्रेनेज का। और कौन कौन सी रिवर है आप देखो, एक तो ये आपकी इंडस। ठीक है, ये आपकी हो गई नर्मदा, फिर ये आपकी तापी, और फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी रिवर्स हैं, छोटी छोटी हैं, जैसे आप ये कि पेरियार रिवर है आपकी। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि आपकी अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। तो यू कैन सी हियर कि 25 इसलिए बोल रहा है 23% ही ये वो करती हैं, 23% ही वाटर ड्रेन कर रही हैं यहाँ पे अरेबियन सी में। ठीक है, आपका दूसरा है ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखिए 77% इंडिया का ड्रेनेज है, और बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं इंक्लूडिंग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। ठीक है, ये क्या है, इनका एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी काफी ज्यादा है, और नंबर ऑफ रिवर्स जो है वो भी काफी ज्यादा है जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं। ओके, अब हो गया फिर क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे भी एक आपका हिमालयन ड्रेनेज हो जाता है, दूसरा आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज। ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज में बेसिकली आपकी आ गई इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर, जो कि जिनका ओरिजिन हिमालय से हो रहा है। ठीक है, पेनिनसुलर ड्रेनेज में आपका आ गया ये जो जितने भी इस पोर्शन में है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, एंड देन ये दिस नर्मदा, तापी। ओके, सो देखो हिमालयन बोल रहे हैं, हिमालयन ड्रेनेज जो है ये बोल रहा है कि पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब है थ्रू आउट 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने जहाँ पे क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वी नो दैट ये पूरा हिमालयन एरिया कौन सा है, ये स्नो कैप्ड है। यहाँ से क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है, स्नो मेल्टिंग होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। सो इससे क्या होता है कि इनका वाटर फ्लो हमेशा अवेलेबल रहता है, वाटर फ्लो हमेशा बरकरार रहता है। ओके, कौन कौन सी रिवर मैंने बताया, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ओके,
एंड देखो क्या है, हिमालयन रिवर में ये जो ड्रेनेज है ना, हिमालयन रिवर ड्रेनेज, इसमें ये बोल रहा है कि इंटेंस इरोजन होता है अपर कोर्स में। ठीक है, वी कैन सी इंटेंस इरोजन हो रहा है अपर कोर्स में। और क्या क्या बनाती हैं यहाँ रिवर्स? डीप गॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। तो हमें ये याद रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो इस तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। कौन से? डीप गॉर्जेस हो गए। वी शेप वैली क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट होता है हिमालयन रिवर्स का काफी स्टीप होता है, तो ये क्या करती हैं, पूरे जो माउंटेन्स हैं उनको काटती हैं। वहां पे फिर आपको वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, वी शेप्ड वैलीज। एंड फिर आ गए रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स, काफी देखने को मिलते हैं। आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज में क्या है? पेनिनसुलर ड्रेनेज में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, मैंने बताया था कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, ये आपकी पेनिनसुलर ड्रेनेज में आ गई। और बेसिकली क्या है, बोलते हैं जो हिमालयाज के इधर डेक्कन प्लेट्यू एरिया में जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, इधर साउथ ऑफ हिमालयाज, उनको हम कंसिस्ट करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? देखो डिफरेंस क्या है बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रिवर। इसमें बोल रहा है कि हिमालयन जो रिवर है वो ओरिजिन होती हैं हिमालयाज के ग्लेशियर्स से। ठीक है, और क्या होता है, स्नो मेल्ट से इनका ये वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है। ओके, और पेनिनसुलर क्या है, ये बेसिकली प्लेट्यूज, मतलब प्लेट्यूज एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुला से ओरिजिन होता है इनका। तो सबसे पहले तो ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है, यू कैन सी ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है। देन कम्स आपका लेंथ। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि हो गई गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये जनरली ना इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और पेनिनसुलर क्या है, जनरली शॉर्टर होती हैं, क्योंकि एक इतना ही एरिया कवर कर रही है। हिमालयास तो पूरे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिवर कवर कर रही है, सो इसीलिए आपको याद रखना है लेंथ क्या है, हिमालयन रिवर की लेंथ ज़्यादा है। ओके, अब आ गया वाटर वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, हिमालयन रिवर्स का जो वाटर वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्नो मेल्ट होके ये रिवर्स हमेशा, इनमें हमेशा पानी रहता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा रहता है। यहाँ पे क्या है, पेनिनसुलर रिवर में आपका लो वाटर वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज है। ठीक है, फिर है सेडिमेंट लोड। देखो जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका इरोजन ज्यादा होता है, इसलिए ये सेडिमेंट लोड भी इनका ज्यादा होता है। हिमालयस का इसका दो रीजन है, एक तो ये जो लेंथ है हिमालयन रिवर्स वो ज्यादा कवर कर रही है, और दूसरा क्या है, आप देखोगे कि इनका ग्रेडियंट काफी स्टीप है, और अपने साथ क्या होता है, एल्यूवियम डिपॉजिट्स लाती हैं। जो नॉर्थ प्लेन्स हैं आपके, नॉर्थ प्लेन्स ही पूरे डिपोजिशनल प्लेन्स हैं। सोचो कितना ज़्यादा डिपॉजिट्स लाती होंगी ये, कि पूरा इन्होंने नॉर्थ प्लेन ही बना दिया एल्यूवियम डिपॉजिट्स, ला ला के अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी कर करके। सो आपको याद रखना है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो हिमालयन रिवर ज़्यादा कैरी करती है। दूसरा हो गया आपका ये पेनिनसुलर रिवर है जो, वो कम सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। और इसका ये एक रीज़न ये भी है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये काफ़ी ओल्ड लैंड मास है। क्या है? ओल्ड लैंड मास है। तो इसमें क्या है, जो ये है ना, ये ये जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा इरोजन नहीं होता है। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्डर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से बना है। ओके, अब यहाँ पे मॉनसून में डिपेंडेंसी इनकी काफ़ी कम होती है, और पेनिनसुलर रिवर की ये बहुत ज़्यादा मॉनसून में ही डिपेंडेंट होते हैं। हाइड्रो पोटेंशियल, जाहिर सी बात है यहाँ पे हिमालयन रिवर्स में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ग्रेडियंट स्टीप है। जितना ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जो वाटर का बहाव है, आप देख लो वाटर मतलब ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा स्पीड से बहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हिमालयन रिवर्स में हाई हाइड्रो पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि गंगा रिवर
कौन कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है। एज यू कैन सी हियर, आपको याद रखना इट इज फ्लोइंग थ्रू 5 स्टेट्स। ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ है आपका उत्तराखंड में, फिर ये आई उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो कहाँ कहाँ बह रही है आपकी गंगा? इट इज फ्लोइंग सबसे पहले उत्तराखंड, फिर आपका आया उत्तर प्रदेश, बिहार, देन कम्स योर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो कितने स्टेट से फ्लो कर रही है? इट इज फ्लोइंग थ्रू 5 स्टेट्स। ओके, गंगा आपकी 5 स्टेट से फ्लो कर रही है। अब मैं पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है दैट उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, यूपी है भी बहुत बड़ा स्टेट। ओके, और ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन इसका हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, अब गंगा का जो ओरिजिन है ना, आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ कि गंगा का पूरा एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है। ये सपोज गंगा है, गंगा का ओरिजिन हुआ, वील बी टॉकिंग अबाउट 5 प्रयाग। ठीक है, जिनको बोलते हैं पंच प्रयाग। बहुत ही जरूरी है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अभी करेंगे। लेकिन गंगा हुआ, ओरिजिन हुआ, एंड फिर वेस्ट बंगाल में जो फरक्का बैरेज है कोलकाता के पास, ठीक है, फरक्का बैरेज, वहां से क्या होता है, ये एक इसका एक पोर्शन तो एक स्ट्रीम आगे चली जाती है और एक यहाँ पे नीचे चली जाती है, इसको बोलते हैं हुगली। ठीक है, और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू पे एक रिवर ओरिजिन होता है जिसको बोलते हैं दामोदर। ठीक है, तो ये क्या करती है, दामोदर ज्वाइन करती है आपकी हुगली रिवर को। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हुगली क्या हो गई, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। क्यों? आप देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहां से क्या हुआ, ये एक अलग निकल गई। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं हुगली। और इस हुगली रिवर को जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको कौन ज्वाइन कर रहा है यहाँ से, दामोदर। तो आई होप थोड़ा सा ये क्लियर हुआ हो आपके। पहले तो गंगा रिवर कौन कौन से 5 स्टेट से फ्लो कर रही है, फिर क्या हो रहा है, हम 5 प्रयाग के बारे में करेंगे। मैंने बोला सबसे ज्यादा ये किससे फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है, और इसका ओरिजिन तो उत्तराखंड में होता है। फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक फरक्का बैरेज है, वहां से क्या होता है, ये बाइफरकेट होती है। आप देख सकते हो कि बाइफरकेट हो गई, एक आगे चली गई, बांग्लादेश में चली जाती है, हम और पढ़ेंगे इसको। और ये क्या है, एक ब्रांच इसकी नीचे की तरफ जाती है जिसको हम हुगली रिवर बोलते हैं। तो हुगली इज व्हाट, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। देखो क्या होता है, ये जो रिवर है, ठीक है, इसमें अगर कोई, ये मेन रिवर है सपोज सपोज गंगा, और इसमें क्या होता है, अगर कोई भी रिवर मिल रही है ना, ऐड होती है, पानी ऐड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। लेकिन ये मेन रिवर से अगर कोई रिवर निकल जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, जैसे ये कंटिन्यू हो रही है ये, सो ये क्या है, इसका फ्लो इज टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। सो आई होप दिस इज क्लियर, ट्रिब्यूटरी क्या होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड हम पढ़ेंगे अबाउट 5 प्रयाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गंगा के ओरिजिन से पहले क्या क्या, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिवर्स आ रही हैं और कौन सी 2 रिवर के मिलने के बाद गंगा बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वील बी रीडिंग अबाउट 5 प्रयाग। सो लेट्स स्टार्ट, 5 प्रयाग के बारे में पढ़ते हैं। सो आप देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप देख लो, सबसे पहले ये माउंटेन रेंजेस हैं। आपका आया बंदर पूंछ, ठीक है, फिर आया गौमुख,
बंदरपूंछ, गौमुख। फिर आपका आया केदारनाथ, देन आया आपका बद्रीनाथ। ये 4 माउंटेन हिल्स हो गई। इसके नीचे आप लिख लो ग्लेशियर्स। ये आपका आ गया यमुनोत्री ग्लेशियर। ये गौमुख के नीचे आका आपका गंगोत्री ग्लेशियर। केदारनाथ के नीचे आपका आ गया चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर। और बद्रीनाथ के नीचे आपका आ गया सतोपंथ। ठीक है, आई होप ये चारों क्लियर हो गए आपको। 5 प्रयाग में हम क्या कर रहे हैं, ये 4 हिल्स की पहले माउंटेन रेंज की बात की बेसिकली, फिर इसके नीचे कौन कौन से ग्लेशियर हैं इसके नीचे बात की। ठीक है, अब क्या है, यमुनोत्री है। यमुनोत्री ग्लेशियर से सबसे पहले तो रिवर यमुना निकल रही है। ठीक है, कौन सी निकल रही है, यमुना। यमुना निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना। फिर आपकी आई गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है आपकी भागीरथी। किससे निकल रही है, गंगोत्री से निकल रही है आपकी भागीरथी। चोराबारी से आपकी निकल रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। सतोपंथ ग्लेशियर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकल रही है, दैट इज अलकनंदा। देखो अब क्या है, ये जो अलकनंदा रिवर है ना, इसको याद रखना क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी में सारी रिवर्स मिल रही हैं और इसी में जब 2 रिवर्स मिलती हैं तो उसे प्रयाग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रयाग। प्रयाग मतलब व्हेन 2 रिवर्स मीट, ये ठीक है, इसको बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रयाग। तो हम बात करेंगे कि क्या है। तो देखो सबसे पहले अलकनंदा रिवर में एक और रिवर मिल रही है जिसको हम कहते हैं धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा मिल गई अलकनंदा में। इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड विष्णु प्रयाग। याद रखना क्या, डीएवी, डीएवी। अब मैं ऐसा कोड बनाऊंगी कि आपको ए मतलब अलकनंदा एक कॉमन रिवर है, आप देख लो ये है आपका डीवी। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज डीवी, ये कोड में लिखती जाऊंगी। ओके, फिर आपकी एक और रिवर आई है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये अलकनंदा से कहाँ मिल रही है, नंद प्रयाग। इसका क्या कोड है, इसका कोड है एन एन, याद रखना एन एन। नंदाकिनी कहाँ मिल रही है, अलकनंदा से नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी इज मीटिंग एट नंद प्रयाग। फिर आपकी आ गई पिंडर, ये है पिंडर रिवर। पिंडर रिवर अलकनंदा से कहाँ मिल रही है, कर्णप्रयाग। इसका कोड है आपका पी के, मूवी है ना पी के। मैं अलकनंदा का कोड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अलकनंदा आपकी क्या है, अलकनंदा आपकी एक कॉमन रिवर चल रही है। ठीक है, आपको क्या है बस याद रखना है, अलकनंदा में क्या मिल रही है, धौली गंगा मिल रही है। कहाँ मिली, वी, डीवी। ठीक है, डीवी कोड है। नंदाकिनी, नंद प्रयाग, ये आपका हो गया एन एन। ठीक है, ये आपकी पिंडर रिवर मिल रही है कर्णप्रयाग में, तो हो गया आपका पी के कोड। ये कोड लिखे मैंने, डी वी एन एन पी के। ओके, अब क्या है, अब एक और कौन सी रिवर मिल रही है आपकी, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर मिल रही है। मंदाकिनी अगर देखें ये आगे चल के मिल रही है आपकी रुद्रप्रयाग में।
मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। ठीक है, इसका कोड आप याद रखना MR, मिस्टर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR जो होते हैं ना, MR। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। ये हो गया आपका एक, सबसे पहले तो डीवी धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा मैंने बोला ना एक कॉमन रिवर है, इसका कोड नहीं ले रहे हैं हम, बस ये देख रहे हैं। धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी मिल रही है नंद प्रयाग में, पिंडर मिल रही है कर्ण प्रयाग में पीके, और MR मंदाकिनी मिल रही है रुद्र प्रयाग में। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। और फिर आपकी जो है, अभी तक गंगा बनी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ये आपकी और आगे आई। ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, कौन सी, अलकनंदा और ये भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिल गई यहाँ पे। ये है आपका देव प्रयाग, और यहां से जो रिवर है उसको हम बोलते हैं गंगा। सो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये अगर आप चाहो बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, आप याद रहेगा आपको, आप भूलोगे नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, चाहे आप स्टेट सर्विसेज देख लो या यूपीएससी देख लो। तो ये आप बनाओ इस तरह से, आप मुझे, आई कैन गारंटी यू आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, सो देखो क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो क्या है आपका, मैंने क्या बोला, एक अलकनंदा आपकी कॉमन रिवर थी। ठीक है, अलकनंदा आपकी कॉमन रिवर है। सबसे पहले कौन सी आई थी, मैंने क्या बोला था, आप बस मैं कोड लिखती जाऊंगी। धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा कहाँ मिल रही थी, विष्णु प्रयाग में, डीवी। ओके, फिर उसके नीचे कौन सी आई, फिर आई आपकी NN। ठीक है, NN याद रखना। नंद, ये कौन सी है, नंदाकिनी रिवर थी, यहाँ मिल रही थी नंद प्रयाग में। फिर आपकी आई, कोड याद रखो PK, पिंडर कहाँ मिल रही थी आपकी, कर्ण प्रयाग में। ठीक है, यहां से एक और रिवर आई, कौन सी आई, MR था कोड, है ना, याद है, MR मंदाकिनी रिवर थी, मिल रही थी आपकी रुद्रप्रयाग में। और फिर अलकनंदा और भागीरथी मिल गई देवप्रयाग में। ओके, सो आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा हो। इसको आप एक दो बार और ड्रॉ कर लीजिए, बनाइए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बता दिया गया है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा 5 प्रयाग की बात। 5 प्रयाग की बात हमारी कंप्लीट हुई है। अब हम देखते हैं गंगा रिवर। सो गंगा रिवर में क्या देखना है हमें कि शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, आप ये देख लो कि एक ऐसी रिवर ड्रॉ कर लो, और ऐसे ही ड्रॉ किया करना, क्योंकि पता है क्या है कि आपको ऐसे ही याद रहेगा। कोई मैं ज़्यादा ट्रिक विक नहीं बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से करोगे तो याद हो जाएगी। पिक्टोग्राफिक इस तरह का आप एक डायग्राम बनाते रहा करो अपने उसमें, सारी चीज़ें आप याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले आपकी ये, हम बात कर रहे हैं पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। अब देखो क्या है, रेड लेफ्ट बैंक क्या है, सिंस रिवर का फ्लो इस तरफ है, ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट। अगर आप इस तरह मुंह करके खड़े होगे तो ये क्या है, लेफ्ट आएगा, और ये वाला पोर्शन आपका आएगा राइट, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी हो गई है राम गंगा। ठीक है, राम गंगा हो गई, और ये कहाँ पे है, ये हो गई आपकी उत्तराखंड में राम गंगा। और बोलते हैं कि जो मुरादाबाद शहर है वो आपका राम गंगा में ही है। आपकी एक हो गई राम गंगा। फिर दूसरी आपकी आई गोमती। ठीक है, गोमती आई, और गोमती को यहां से ज्वाइन कर रही है एक रिवर है, जो कि रिवर है साई रिवर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो लखनऊ है ना, लखनऊ शहर तो सुना होगा,
कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ पे है आपका? गोमती रिवर पे है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ठीक है, हमने पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि एक ऐसा ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी आई है? रामगंगा, ये जो कि है आपकी उत्तराखंड में। फिर मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे? गोमती। और यहाँ इसको कौन सी रिवर ज्वाइन कर रही है? साई रिवर। यहाँ पे क्या है? मुरादाबाद। और गोमती रिवर कहाँ? गोमती में क्या है? लखनऊ इज ऑन गोमती रिवर। आई होप दिस इज क्लियर। रिवीजन भी हम करते ही जाते हैं, आपको मैं यही, मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि आप जितना यहीं पे अच्छे से इसको एक बार देखें मैप को, आपको सारा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। तो ये दोनों आपकी रिवर तो हो गई, एक हो गई आपकी गोमती, एक हो गई आपकी गोमती, और दूसरी रामगंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। अब हम करते हैं तीसरी रिवर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है घग्गर। जो बेसिकली जो घाघरा रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो घाघरा रिवर का क्या है, आपको ये अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे तिब्बत में एक ग्लेशियर है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है, ये हो गया आपका तिब्बत। यहाँ पे क्या ग्लेशियर है? मापचा चुंगो। ठीक है, ये ग्लेशियर है। यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन हुआ है, जिसको बोलते हैं करनाली। ठीक है, इस रिवर को क्या बोलते हैं? करनाली। याद रखना, ये करनाली है। ठीक है, और इसको दो तीन रिवर्स ने और ज्वाइन किया है। ये आपकी चल रही है करनाली रिवर। रिवर यहाँ से तीला, बेरी एंड सेती। ठीक है, आपकी सबसे पहले मैंने क्या बोला? तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर है? मापचा चुंगू ग्लेशियर। वहां से कौन सी रिवर ओरिजिन हो रहा है? करनाली का। करनाली को तीन रिवर्स जो है ज्वाइन कर रही है, कौन सी? तीला, बेरी एंड सेती। हो गया क्लियर? ओके, और ये अभी इंडिया में एंटर नहीं किया है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये मैं बात कर रही हूँ नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल में ये सारा जो भी हो रहा है अभी नेपाल में हो रहा है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, फिर ये करनाली रिवर यहाँ नेपाल में आई। ठीक है, और फिर ये तीन रिवर्स और भी हैं आपकी हुई, सेती, तीला एंड बेरी। ओके, ये आपका हो गया नेपाल बॉर्डर। और फिर ये क्या करी? ये एंटर कर गई इंडिया में। ठीक है, सो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड घग्गर। घाघरा भी बोलते हैं, घाघरा रिवर। ओके, अब एक और चीज है, यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से एक रिवर आ रही है, काली। काली, ठीक है, ये है आपकी काली रिवर। उत्तराखंड में काली बोलते हैं। फिर आ रही है, और फिर उस आगे आके शारदा कहलाती है, और यही आपकी सरयू। ठीक है, अयोध्या बहुत न्यूज में रहा है राम टेम्पल के कारण, राम मंदिर के कारण। सो अयोध्या कौन से बैंक में है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू मतलब आप देख लो कि ये काली, शारदा, शारदा मान लो, एंड सरयू, ये तीनों एक ही रिवर है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया आप देखो, उत्तराखंड में आपकी सबसे पहले कौन सी रिवर थी? ये आपकी आ गई काली, फिर उसको शारदा एंड सरयू, और ये आके इसने क्या किया? घग्गर को ज्वाइन कर लिया।
मतलब ऑल आई एम सेइंग इज घग्गर कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। यहाँ पे घग्गर को ज्वाइन कर लिया। और फिर एक और कौन सी आ गई यहां से रिवर, राप्ती। क्या है, राप्ती। अगर हम देखें तो गोरखपुर जो है वो आपकी राप्ती रिवर पे है। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने क्या बताया, देखो फिर से देखते हैं, सिर्फ घग्गर का देखते हैं, ठीक है। आपका ये बह रही है आपकी गंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक ऐसा बना लो, तिब्बत में, ये है तिब्बत। कौन सा ग्लेशियर था आपका, मापचा चुंगो। मापचा चुंगो था। यहाँ पे ये कौन सी रिवर थी, इसको हम क्या बोल रहे थे, करनाली रिवर, ठीक है। फिर 3 रिवर इसको आके ज्वाइन करी थी, कौन कौन सी थी, तीला, बेरी एंड ये कौन सी रिवर थी आपकी, सेती। तीला, बेरी एंड सेती। ओके, और मैंने क्या बोला, ये अभी क्या चल रहा है, ये अभी हमारा नेपाल ही चल रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये नेपाल, ये सारा जो भी हो रहा है ये नेपाल में हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये आगे आ गई, इसको यहाँ पे बोलते हैं घाघर। ओके, लेकिन ये यहीं तक नहीं है, फिर एक और हमने क्या बोला था, हमने देखा था दैट यहाँ पे उत्तराखंड में एक और रिवर है जो कि आ रही है, इसको हम बोलते हैं काली, आगे बोलते हैं इसको शारदा, और फिर बोलते हैं यही होती है सरयू। फिर ये कहाँ मिल गई, घाघर में। और दूसरी ये कौन सी आ गई आपकी, राप्ती, ठीक है। ये मेन रिवर सिस्टम किसका है, ये घाघरा का। और ये इसकी पूरी जो, आप मान लो कि घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी रिवर्स हैं, ठीक है। हमने नेपाल से ऊपर का भी देख लिया पूरा, और ठीक है, हमने ये पूरा ये पोर्शन हमने नेपाल का देख लिया। यहाँ से राप्ती आ रही है, उत्तराखंड से ये काली, शारदा, सरयू, ये पूरे उत्तराखंड से ओरिजिन हो रहा है, बट देन एंटर कर रही है ये उत्तर प्रदेश में। सरयू रिवर कहाँ पे है, जो आपका अयोध्या है, दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, ठीक है। सो घाघरा कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, आप याद रखिएगा। और अभी यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सपोज गोमती, घाघर एंड फिर आ जाती है आपकी गंडक। मतलब अगर आप देखें तो वेस्ट टू ईस्ट अलाइनमेंट भी आया था, ठीक है। हम वो भी करते जाएंगे, खैर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। हमने देखा कि ये 3 चीजें हम जो रिवर्स को देख रहे थे, कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा। ओके, फिर आपका चौथा रिवर कौन सी आती है, चौथी आपकी आती है गंडक। which is the fourth river, that is Gandak. You need to remember Gandak. Okay, गंडक में भी देखो क्या है कि ये आपका आ गया नेपाल बॉर्डर, मान लो दिस इज नेपाल। इसमें भी क्या है, इसमें भी 2-3 रिवर्स मिलती हैं, हम इंपॉर्टेंट ही देख सकते हैं। एक हो गई आपकी नारायणी, नारायणी, और एक और हो गई आपकी त्रिशूली, काफी नाम से जानी जाती है, ठीक है, नेपाल में। फिर आपकी आ गई गंडक। सो जो गंगा रिवर है, इसका हमने कौन कौन सा देख लिया, अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने रामगंगा, गोमती, घग्गर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गंडक। 4 रिवर देख ली, ठीक है। अब इसको यहाँ हॉल्ट करो। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम इस वाली स्लाइड में, ठीक है। सो गंडक तक हमने कर लिया था। अब क्या है, आप देखो कि हमारी जो रिवर है, सपोज मान लो कि यहाँ तक गंडक तक हो गया, ठीक है। फिर आपकी आ गई एक और रिवर, बूरी गंडक, बूरी
गंडक। ओके। फिर आपने रिवर का नाम सुना होगा कोसी, बहुत ही नटोरियस रिवर है कोसी, जिसको क्या बोलते हैं, कोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार। कोसी को क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार। ओके, सो आपकी आ गई कोसी। एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगेन इसके ओरिजिन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक दो तीन रिवर्स हैं, उससे मिलके आपका ये नेपाल बॉर्डर है। इसका ओरिजिन अगेन नेपाल में ही हो रहा है। यहाँ पे कौन सी आ गई आपकी, एक है अरुण कोसी, ठीक है, ये हो गई आपकी अरुण कोसी। फिर ये हो गई आपकी तमुर कोसी, और ये हो गई आपकी सन कोसी। सो आपका जो कोसी है, ये कोसी रिवर है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कोसी नेपाल में आके तो ये कोसी कहला रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेपाल से पहले इसकी तीन है, वैसे तो सात को 7 उससे मिलती हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट तीन ही देखते हैं, सन कोसी, अरुण कोसी एंड तमोर कोसी। ओके। और फिर एंड में आपकी आ गई कौन सी रिवर, महानंदा, जिसको जो फ्लो करती है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये क्या है, महानंदा, बुरी गंडक, गंडक। सो आई होप काफी कुछ क्लियर हुआ हो। देखिए ऐसे मैप बनाने से क्या है ना, आपको काफी ज्यादा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अब आपको क्या है, रिवीजन के टाइम में आपको बस ये पेज अपना खोलना है, आप देखोगे हाँ यार, रामगंगा, गोमती, फिर घग्गर थी, गंडक, ठीक है, गंडक के आगे क्या है, बूढ़ी गंडक, फिर आपका आ गया कोसी, कोसी में ये सब है, सन कोसी, इसको सौरव बिहार कहते हैं, फिर आपकी आ गई महानंदा। आपको यही सारी चीजें देखनी है। ओके, अब तो हो गई हमारी, वी हैव कंप्लीटेड आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम करेंगे अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे आएंगे थोड़ा सा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। आप ये याद रखो कि सबसे पहले तो ये बह रही है हमारी गंगा, एंड ये वाला पोर्शन हमने लेफ्ट वाला कर लिया, ठीक है, ये वाला पूरा हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे ये वाली, इस पोर्शन की, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक में क्या है, सबसे पहले तो देखो ये आपकी आ रही है कौन सी, यमुना। अच्छा, यमुना याद रखना दैट यमुना इज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे मोस्ट लेंथीएस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओके, और इसमें क्या है, यमुना ही याद नहीं रखना है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है आपको। एक हो गई आपकी चंबल, फिर आपकी आ गई सिंध, फिर आपकी आ गई बेतवा, फिर आपकी आ गई केन। तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, चंबल, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब हम करते हैं, देखो चंबल तो है, चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं चंबल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक आ गई आपकी शिप्रा, शिप्रा, फिर आपकी आ गई काली सिंध, और ये आ गई पार्वती। और एक इधर से क्या है, उसका नाम है बानस, ये आपकी बेसिकली राजस्थान में मिलती है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि बानस आपकी राजस्थान में है। ओके, और फिर ये आ गई आपकी शिप्रा,
हियर इज योर देखिए बानस, ये हो गई आपकी शिप्रा, ये हो गई आपकी काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। तो एक तो आपका क्या आपको समझ में आया कि यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेकिन चंबल ट्रिब्यूटरी है क्या गंगा की? नहीं। चंबल किसकी है फिर? चंबल इज किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यू नीड टू रिमेंबर, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ठीक है, चंबल सिंध, देखा जाए तो सिंध भी यमुना की, बेतवा केन। अब यहां से एक और रिवर है आपकी, कौन सी रिवर आ रही है आपकी? आप देख लो यहां पे है सोन रिवर। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई आपकी? एक तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना आई, फिर आपकी आई सोन। ठीक है, और तीसरी कौन सी है? थर्ड इज पुनपुन। पुनपुन। तो तीन ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक। कौन सी? एक तो यमुना, सोन एंड पुनपुन, तीन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब थोड़ा सा सोन सोन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देखो इसका जो ओरिजिन है ना, ये कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन इसका हो रहा है ये अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू। और यहां से एक और कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? याद रखना है आपको, नर्मदा। अमरकंटक प्लेट्यू से सोन एंड नर्मदा दोनों का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब सोन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई आप याद रखना। एक हो गई साउथ कोल, साउथ कोल, एंड दूसरी आपकी हो गई रिहान, RIHAND। रिहान डैम भी है, ठीक है, ये इसी ट्रिब्यूटरी पे है। और ये कहाँ पे है? इट इज अ रिहान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। हमने गंगा रिवर सिस्टम देखो बहुत ही डिटेल में किया। हमने सबसे पहले तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी। ठीक है, ये आपकी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, ठीक है, फिर घाघरा, देन कम केम योर गंडक, चार हो गई। गंडक यहाँ तक हो गई। फिर आपकी आई बुरी गंडक, ठीक है, कोसी, कोसी को क्या बोलते हैं? सौरव बिहार। फिर महानंदा। फिर हम आ गए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने क्या देखा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यमुना, सोन एंड पुनपुन। यमुना की हमने देखी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की हमने ट्रिब्यूटरी भी देखी, शिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई एंड पार्वती। और वहां से क्या आ रही है? बनास, राजस्थान से। ठीक है, तो देखो गंगा में हमने क्या देखा? राइट एंड लेफ्ट बैंक देख लिया। अब एक और चीज है, जैसे ये मैप है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। यहाँ क्या था? फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज से क्या है? एक यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हुई है, और एक इसका जो पोर्शन है वो आगे चला गया है, बांग्लादेश में आ गया है। ठीक है, और ये वाली रिवर क्या है? ये मैंने बोला था, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी थी कौन सी थी? ये हुगली। और हुगली को कौन सी एक और रिवर ने ज्वाइन किया था? दामोदर। अब देखो क्या है, जो दामोदर रिवर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, और आपकी जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सौरो ऑफ असम। कोसी को सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो 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 याद हो गया, बड़ा दुख देती हैं ये रिवर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ असम। ओके, अब what we need to remember is
थोड़ा सा देखते हैं कोर्स ऑफ गंगा, ठीक है। अच्छे से हम ये पूरा गंगा का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो कोर्स ऑफ गंगा क्या है, देखो ये गंगा है और ये क्या करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार से पहले क्या होता है, आप देखोगे कि काफी मतलब माउंटेन्स में चलती रहती है, लेकिन प्लेन्स में एंटर होती है ये हरिद्वार में। और इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद में क्या होता है, इलाहाबाद में कौन सी रिवर से ज्वाइन करती है, यमुना रिवर, ठीक है। इसको संगम कहते हैं। एक बोलते हैं कि एक और रिवर थी, गंगा यमुना एंड सरस्वती, सरस्वती, बट अभी है नहीं ये रिवर। सो बेसिकली इसको त्रिवेणी इसलिए बोलते थे बिकॉज बोलते हैं इलाहाबाद में क्या है, गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर ज्वाइन होती थी, ओके। और मैंने क्या बोला, देखिए फरक्का बैराज, आप देख सकते हो ये है फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में। इसकी क्या हुई, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो जाती है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, गंगा रिवर चल रही है और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली, ये क्या होती है, अलग हो जाती है, ओके। और लेटर क्या होता है, हुगली क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है, ठीक है। ये देखो आप अच्छे से, आप देख रहे हो, ये है दिस इज रिवर गंगा, ये चल रही है, दिस इज रिवर गंगा। ये है फरक्का बैराज, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो इसकी पोर्शन इधर चला गया और दूसरा क्या है, यहाँ आ गया, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। तो ये क्या है, दिस इज योर हुगली, ये कौन सी रिवर आई आपकी, हुगली, ओके। तो आई होप क्लियर हुआ। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ी इसकी बांग्लादेश की जर्नी। हमने क्या देखा था, फरक्का बैराज में यहाँ पे ये आ गई आपकी हुगली रिवर, और मैंने क्या बोला, हुगली को जॉइन क्या कर रही है, दामोदर रिवर, ओके। ये तो हो गया एक बात। अब यहाँ आप देख रहे हो ये पद्मा रिवर, यही गंगा रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज क्या हो जाता है, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ओके। और ये क्या है, आप देखो पद्मा इज जॉइंड बाय जमुना रिवर, आप देखो ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र है, और ये ब्रह्मपुत्रा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये हो गया जमुना रिवर। तो ये जमुना रिवर पद्मा रिवर को ज्वाइन कर देती है, ओके। और फिर ये आगे बढ़ रही हैं, और फिर देखो एक मेघना रिवर है, ये बराक रिवर को ही आगे, बराक रिवर इंडिया में बोलते हैं, वही आगे कहलाती है मेघना, ठीक है। तो मेघना रिवर ज्वाइन कर लेती है और यहां से इसको मेघना ही बोलते हैं, ठीक है। यहां से दिस इज कॉल्ड, यहां से जब मेघना रिवर ज्वाइन करती है देन दिस इज कॉल्ड मेघना, ठीक है, मेघना। हमने क्या देखा, गंगा है, ठीक है, और ये क्या है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला। ऊपर से एक रिवर आ रही है, कौन सी है, जमुना, ये ज्वाइन किया, आगे बढ़ी, और ये आपकी आ गई एक और मेघना, एंड देन दिस इज कॉल्ड, आप देखोगे तो मेघना ज्वाइन करने के बाद इसको मेघना बोला जाता है, एंड फिर ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल। और ये आप याद रखना, ये जो पोर्शन है दिस इज सुंदरबन, सुंदरबंस, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड, इंडिया भी नहीं वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बड़ा डेल्टा है ये, ओके। सो आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। अब ये क्या है, ये सारा ये पूरा बताया गया है, ये वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, केदारनाथ, गंगोत्री, यू नो, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, यहाँ से भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये 5 प्रयाग हैं, ठीक है। और ये भी कॉन्फ्लुएंस हमने अच्छे से कर लिया है, कोड वर्ड के साथ कर लिया है, कैसे याद रहेगा ये भी याद भी हो गया है हम सबको, ठीक है। सो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, हमारा JKSSB में PSI का बैच है, बेसिकली 15 से शुरू हो रहा है, ऑफलाइन मोड पे हो रहा है,
आप अगर आपको अप्लाई करना है सो प्लीज़ कॉल करिए इस नंबर पे, एंड कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी आप ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। 31 टेस्ट हैं टोटल, 31 सेक्शनल एंड 5, सॉरी 35 टेस्ट हैं टोटल, 31 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों हैं, ये ऑलरेडी शुरू हुए हैं। अवेल कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। ओके, सो वी हैव डन गंगा रिवर सिस्टम टुडे। हमने ये देख लिया है, ये बहुत सारे रिटन फॉर्म में है, लेकिन जो मैंने समझाया है उसी से अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप पढ़ तो लेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन याद नहीं रहती हैं, ठीक है। मैं यही बोलूँगी, अपना पिक्टोग्राफिक मेमोरी आप इस तरह से वो करिए, जैसे ये यमुना रिवर का है, ठीक है। हमने क्या मैंने बताया था दैट चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और ये भी बताया था कि ये काली सिंध है, ये बानास रिवर है, ठीक है, पार्वती है। तो आपको जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया ना, ऐसे करके, ठीक है। ये यमुना है, इसमें चंबल है, चंबल में ये 2-3 डायग्राम है, आप इसी तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके, सो जितना भी सारी ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, आपको वही वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा, ठीक है। एंड देन हमने ये सारा देखा, बात किया था। देखिए आप मैप में देख लीजिए, ये रामगंगा से शुरू किया था, ठीक है। फिर आपका आ गया था गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। और फिर आपका आ गया था यहाँ पे एक और रिवर थी महानंदा। और फिर ये देखिए, दिस इज योर यमुना, चंबल, इसमें नहीं दिया है सिंध, फिर बेतवा और केन। अगेन ये सोन रिवर भी है, सोन रिवर, ठीक है। सो ये आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। आई होप चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हुई हों। और ये तो ऑनलाइन, यू नो, आई एम मेकिंग वीडियोस, ऑफलाइन में हम और अच्छे से डिटेल में इसको, मतलब ज़्यादा टाइम दे के पढ़ेंगे। हमारा नया बैच भी शुरू होने वाला है, फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको अवेल करना है सो काइंडली कॉन्टैक्ट एट आवर रजिस्टर्ड गिवन मोबाइल नंबर। सो आई होप चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई हों, गंगा रिवर सिस्टम काफ़ी क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।